जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास एक कॉल आया था मेरी वीडियो देखकर। उसने कहा कि मैं अपने बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि उसने अनेक साधनाएं तप कर रखा था। उसने 9 नाथों का जो ग्रंथ होता है उसने वो भी पढ़ रखा था। अनेक साधनाएं कर रखी थी उसने। वो कामाख्या की भी करता था, माता काली की भी करता था। तो वो कह रहा था, जो उसने कहा कि मैं अपने बारे में जानना चाहता हूं कि मेरे ऊपर शक्ति आती है पर खुल के नहीं आती। आप मुझे कृपया ये बताएं कि मेरे ऊपर शक्ति खुल के क्यों नहीं आ रही। तो जैसे मैंने उसकी फोटो मंगाई, मैं कहा अपनी फोटो सेंड कर, मैं देख के बताऊंगी क्या प्रॉब्लम है तुझे। जब मैंने उसकी फोटो देखी तो मैंने उसको बताया कि तेरे ऊपर जिन और मसानी है। जो जिन है वो माता काली का रूप लेके उसके ऊपर आता था और कहता था कि मैं माता काली हूं। और उसने साधना कर करके, भक्ति कर करके उसने उस जिन को और मसानी को इतना पावरफुल बना रखा था उसने कि उसको वो तंग कर रहे थे। वो सोच रहा था कि मेरे ऊपर शक्ति आ रही है, क्योंकि जो उसकी दादी थी वो गद्दी लगाती थी काली माता की। तो उसने मुझे बताया, जब मैंने उसका इलाज करा तो वो भी काली माता की गद्दी लगाती थी। तो वो कहता मैं भी गद्दी लगाना चाहता हूं, जो मेरी शक्ति है मेरे पे खुल के आए। मैं कहा तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हारे ऊपर जिन है और मसानी है जो तुम्हें किसी ने खिला रखा है। तो वो खुद हैरान हो गया। तो जैसे जैसे मैं उससे बात कर रही थी तो जो दरबार की शक्ति है, जो उसके अंदर जिन था, उसको मार लगा रही थी। जब उसको मार लगा रहे थे तो उसने बोला कि मैं इलाज करवाऊंगा आपको 1 तारीख को। मैं क्या कोई नहीं, आप 1 तारीख को इलाज करवा लेना, कि मेरे को तनख्वाह मिलती है 1 तारीख को, तो मैं तब अपना इलाज करा लूंगी। तो क्या हुआ, जब उसने मेरे से बात करी, जब दरबार की शक्तियों ने उस जिन के ऊपर मार लगाई तो उसकी आंखें दर्द होने लगी, बॉडी पे पेन होने लगी। तो वो कहने लगा कि आपसे बात करके ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, भी आप मेरा इलाज आज ही की डेट में कर दो। मैं किसी से भी पैसे मांगू पर मेरा इलाज करो, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है और मुझे रात को ड्यूटी पे भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उसकी फोन पे ऑनलाइन क्रिया करी। जब मैंने उसकी फोन पे ऑनलाइन क्रिया करी वीडियो कॉल करके, तो मैंने अभी एक ही उतारा किया उसका। एक उतारे में जो उसका जिन था और माता काली थी वो ऊपर आ गए। माता मसानी थी वो ऊपर आ गई। माता मसानी इतनी लंबी जीभ लेके, वो लड़का वीडियो कॉल पे इतनी लंबी जीभ निकाल के खड़ा हो गया। जब हमने उतारा किया तो जैसे ही लंबी जीभ निकाल के माता मसानी खड़ी हो गई, तो वैसे जो उसको खिलाया हुआ था माता मसानी का, उसको दे उल्टियां। वो अपना फोन लेके टॉयलेट में भागा, वहां जाके उसने उल्टियां करी और वहीं पे खड़ा होकर हमने उसका उतारा किया, क्योंकि उसको उल्टियों पे उल्टियां आने लगी। फिर आया उसके ऊपर जिन अपने बैंगे टैंगे मुंह बनाने लग गया और कहने लग गया, और कामाख्या का किसी ने उसको कामाख्या माता का पढ़ के खिलाया हुआ था, तो वो कामाख्या का मंत्र बोलने लग गया और कहने लग गया कि तुम मुझे निकाल नहीं सकते, तुम मुझे निकाल के दिखाओ। जीभ निकाल के देखो, जिन भी टेढ़े मेढ़े मुंह बना के, बैंगे टैंगे मुंह बनाता, गंदे गंदी सी शक्ल अपनी बनाने लग गया वो जिन। उसके बाद उसको और उल्टियां आई। उल्टियां कर करके उसने बाथरूम में अपना बुरा हाल कर लिया। देखो, एक उतारे में अभी तो हमने 7 बार वारना था, 1 बार वारने से उसकी चीज उखड़ के उसके ऊपर खड़ी हो गई और उल्टियों पे उल्टियां करके उसका बुरा हाल हो गया। तो उसको जब हमने उतारा किया, फिर उसका थोड़ी देर बाद मेरे पास फिर कॉल आया और मैंने उससे पूछा अब तू ठीक है। वो कहने लगा अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया हो, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में खड़ा हूं, वैसा मेरे साथ अब कुछ भी नहीं हो रहा जैसा मैं होना चाहिए। भी मैं माता काली की गद्दी लगाना चाहता हूं आगे, क्योंकि मेरी दादी भी लगाती है। उसने फिर मुझे एक बात और बताई कि ये जो जिन आपने निकाला है ना, ये मेरी दादी को कहता था अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे निकाल के दिखाओ, मैं भी देखता हूं तुम लोग मुझे कैसे निकालते हो। उस लड़के ने मुझे ये बात बताई।
तो देखो इतना भयानक उसको कामाख्या का करके उसको खिला रखा था। उसके अंदर मसानी और जिन इतने पावरफुल हो चुके थे, जैसे जैसे उनको निकाल रहे थे वैसे वैसे इतनी लंबी जीभ निकाल के वो लड़का खड़ा हो गया हमारे सामने वीडियो कॉल पे। बद्दे उल्टियां पे उल्टियां उसकी आई, उसके जरिए उसका खिलाया हुआ तंत्र बाहर निकल गया। उसने को जब तक बहुत किए पर उसने गुरु नहीं बना रखा था। मैं इसलिए आप लोगों को हर वीडियो में कहती हूँ गुरु बनाओ, गुरु बना के जो भी आपने सेवा साधना करनी है गुरु बनाओ। कि आपको आप किसकी सेवा साधना कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चीज है, और आप लोग उसी को सोचते हो कि हमारे ऊपर शक्ति आ गई। कोई सोचता है मेरे ऊपर काली आ गई, कोई सोचता है मेरे ऊपर माता मसानी आ गई, कोई सोचता है मेरे ऊपर ये अपने हनुमान जी आ गए, कोई अनेक शक्तियां लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर आ गई। पर लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर ये भूत प्रेत जिन जना तुम्हारे ऊपर खेल रहे, कोई शक्तियां नहीं है। इसलिए गुरु बनाओ, अच्छी गद्दी से जुड़ो। परमात्मा ने तुम्हें आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, कान दिए हैं। जिसको भी गुरु बनाना देखो, परखो, जानो, उसकी पूरी पड़ताल करो किस टाइप का है, फिर जाके अपना गुरु बनाओ। और बिना गुरु बनाए कोई साधना ना करो, बिना गुरु बनाए कोई मंत्र जाप ना करो। देखो वो क्या पता आपके अंदर क्या नेगेटिविटीज है, किसी ने छोड़ दी या लग के आ गई, वो आपकी बॉडी में इतनी पावरफुल हो जाएगी। जो उस लड़के के अंदर थी माता मसानी और जिन उसके ऊपर इतने हावी हो चुके थे, उसको अब मारने की कोशिश हो रही थी। वो बेचारा तो यही सोचता रहा कि मेरे ऊपर काली माता आ रही है, पर शक्ति खुल के नहीं आ रही। मैं आप सभी से कह रही हूं कि बिना गुरु बनाए अपना कुछ ना करो, गुरु बना के चलो। अपना जो भी सेवा साधना कर रही है अपने गुरु मर्यादा में करो, गुरु को जान के करो। और गुरु बनाने के बाद आप जब भी कोई सेवा साधना कर रहे हो अपने गुरु से पूछो कि हम जो भी सेवा साधना कर रहे हैं कोई हमारे ऊपर नेगेटिविटीज तो नहीं आ गई, या किसी ने वार तो नहीं कर दिया, या हम जो जिसकी सेवा साधना कर रहे हैं वो नेगेटिविटीज तो नहीं है, हमारी शक्ति तो है। इस चीज का आपको पता चलता रहता है गुरु बनाकर। जो भी काम करना है, जो भी कार्य करना है, अपना गुरु बना के करो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो हमारी नसों में, हमारे खून में रम जाती है, हमारे खून को गंदा कर देती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है और अनेक बीमारियों का घर बना देती है। चलता फिरता हमें समझ नहीं आती। कईयों को देखो पता चल जाता है, कईयों को ये भी नहीं पता चलता कि हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है, क्योंकि ये जितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें ये हमारे सुई के नाके से निकल जाती हैं। इतनी सूक्ष्म होके ये निकलती हैं। तो ये देखो एक बॉडी में आप क्या मानो 50,000 चीजें एक बॉडी में फिट हो सकती हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म होके। इसलिए गुरु बना के अपना जो करना कार्य अपना गुरु बना के करो। जैसे इस लड़के ने गुरु नहीं बनाया और चल पड़ा अपने साधना के क्षेत्र में, अपनी तपस्या के क्षेत्र में। इसने बहुत सारे जब तब किए, मैं क्या बताऊं, इसने मुझे बहुत कुछ बताया। देखो मैं शहर का नाम नहीं बताती, ना मैं उस इंसान का नाम बताती जिसने कार्य कराया, पर ये जो बातें सारी मैं आपको सच्ची बताती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हो गई होती है। जो मैं जिसके कार्य करती हूँ, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे क्या क्या आगे सीखने को मिलता है मैं आपको बता नहीं सकती। नीचे मेरा नंबर दिया, अगर कोई भी इन सूक्ष्म चीजों से परेशान है और जिनको स्वप्न में दबाव पड़ता है, जिनको काले परछाएं दिखते हैं, और देखो जिनको बीमारी लग चुकी है, डॉक्टर सोचते हैं कि डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही बीमारियों की, नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो।